हेलो दोस्तों, कुछ सरकार की नई योजनाएं हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इसमें दिखा रखा कि 1 लाख परिवारों को पहले फेज में दिए जाएंगे 100 गज के प्लाट। तो मुख्यमंत्री ने अपने धन्यवादी दौरे में लाडुओं को दी विकास की अनेक सौगात। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों आप देखते रहना। तो उसमें बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह खेड़े ने कहा कि अंत्योदय श्रेणी में शामिल भूमि से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और साथ ही उस प्लाट के कागज भी सौंपे जाएंगे। और इस लक्ष्य के बाद इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए आगामी चरण में 1 लाख और लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आधुनिक सेवाओं और उपकरणों में युग तैयार किए जाएंगे और 10 जिलों में सरकारी अस्पतालों में 15 अगस्त से हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू हो जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। और मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा की गांव डगाली डीग, बीड, कालवा और दनानी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हर गांव में लोगों ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्या को भी सुना। मुख्यमंत्री ने गांव डगाली में स्वस्थ पेयजल की पाइपलाइन के लिए 55,41,000 रुपए, फीड कालवा के 52 लाख और 64,000 रुपए, गांव दनानी के लिए 27 लाख और 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। और आगे इसमें बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी गांव विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचों की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेजकर पूरा करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह खेड़े ने कहा कि गांव की पंचायती भूमि पर 20 वर्ष से ज्यादा समय से मकान बनाकर रहने वाले ग्रामीणों को कोर्ट व अन्य मुकदमों से निजात दिलवाने की पॉलिसी बनाई गई। और अब ऐसे परिवार 500 वर्ग गज तक उस जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते हैं। तो और भी कुछ जानकारी दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो उसमें बताया कि शाहबाद में सूरजमुखी ऑयल मिल लगाई जाएगी। और नायब सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के किसान सूरजमुखी की फसल को अधिक मात्रा में उगाते हैं और जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि शाहबाद में सूरजमुखी ऑयल मिल लगाई जाएगी। और साथ ही सरसों ऑयल मिल के लिए रेवाड़ी में भी जगह निश्चित कर ली गई है। इन दोनों मिल से प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी और सरसों की फसल का उचित भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। और साथ ही सब्जी व अन्य फसलों में भावांतर भरपाई योजना के तहत कम भाव मिलने पर किसानों को भरपाई की जाती है। तो अगली योजना दोस्तों इसमें दिखाया गया कि छत पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों का बिजली बिल आएगा शून्य। तो इसमें दिखा रखा है कुछ। तो उसमें बताया गया कि नायब सिंह खेड़े ने कहा कि अधिकारियों को एक टीम गांव गांव में जाकर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल की प्रक्रिया पूरी कराएगी। और सरकार द्वारा अंत्योदय की नीति पर काम करते हुए जिस परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से कम है उनको इस योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 70,000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। तो आगे इसमें बताया कि दोस्तों पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, सभी युवा मेहनत करें। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो इसमें आगे बताया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह खेड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी प्रदान कर रही है। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी और इसके लिए सभी युवा मेहनत करनी शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन नियोग के माध्यम से सीईटी ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई है। और इस परीक्षा में 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है और पहली बार किसी परीक्षा में 90% से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया है। और यह तभी संभव है जब प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों में तो नौकरी के लिए परिवार को किसी विधायक या मंत्री से जाकर जानकारी रखनी पड़ती थी और नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसी महीने में करीब 7,500 युवाओं को नौकरी के लिए परिणाम घोषित कर उन्हें रोजगार देने का काम किया। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों का बेटा HCS और HPS पदों पर बिना खर्ची की योग्यता के आधार पर भर्ती हो रहा है। और इसी तरह प्रदेश में 58 योग्य बच्चों को IAS बनने का मौका मिला है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सरकार की कुछ योजनाएं थी दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राम राम।